दोस्तों ये है Geepas का GAC 9444 एयर कूलर। आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ इस Geepas के एयर कूलर मॉडल GAC 9444 की। तो अगर आपको भी एक अच्छे वाटर कूलर की तलाश है और आपको भी शहाब जान की तरह गर्मी बहुत लगती है और आपको समझ नहीं आ रही कि कौन से ब्रांड का कौन सा कूलर चूज किया जाए, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में डिफरेंट वाटर कूलर के कंपैरिजंस और Geepas के इस एयर कूलर की कंप्लीट रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप भी इस वाटर कूलर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास Geepas के इस एयर कूलर का बॉक्स। नाउ आई नो ये काफी बड़ा बॉक्स है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर इन पाकिस्तान इतनी बड़ी अनबॉक्सिंग। Geepas के इस एयर कूलर को अब मैंने सऊदी अरब से मंगवाया है, लेकिन यहाँ पर ये आपको पाकिस्तान में लोकल मार्केट में भी मिल जाता है और सरप्राइजिंगली चेक करने के बाद ये Daraz.PK पे भी आपको मिल जाता है। प्राइस दोनों की सेम ही है। सऊदी अरब से भी मुझे 17,000 रुपये में पड़ा है और Daraz.PK पे भी, और आपको लोकल मार्केट में भी इवन 16,500 से 17,000 रुपये के बीच में इसकी प्राइस मिल जाएगी। तो फर्स्ट टाइम करते हैं अपनी सबसे बड़ी बिगेस्ट अनबॉक्सिंग। तो चलिए यहाँ से इस बॉक्स को ओपन करने की कोशिश करते हैं। बॉक्स जो है अब काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाती हैं इसकी बुकलेट्स। तो बुकलेट्स को सबसे पहले हमें, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास निकल कर आ जाता है इसका रिमोट कंट्रोल, और अब आखिर में हमारे पास निकल कर आता है हमारा Geepas का ये एयर कूलर। जी हाँ, फर्स्ट लुक्स में अगर हम यहाँ पर देखें, देखने के अंदर काफ़ी इम्प्रेसिव नाइस डिज़ाइन एंड कूल ब्यूटीफुल डिज़ाइन हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर इसके ऊपर इसके सारे बटन्स और इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर हमें फ्रंट पर ही देखने को मिल जाती हैं। फर्स्ट लुक्स के अंदर काफ़ी खूबसूरत एक वाटर कूलर है। परफॉर्मेंस तो अब इसकी चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से हमें ये परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हमें लुक्स बेस के ऊपर नहीं परफॉर्मेंस के ऊपर चीज़ खरीदनी होती है। दोस्तों शुरू करते हैं अब इसके परफॉर्मेंस का रिव्यू। सबसे पहले देख लेते हैं इसके रिमोट कंट्रोलर को। रिमोट कंट्रोलर के ऊपर आपको इसके सारे मेजर बटन्स यहाँ पर मिल जाएंगे। टाइमर के, ऑन ऑफ के, स्लीप मोड के, तकरीबन सारे बटन्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और दो AAA साइज के इसमें सेल लगते हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले चेक करते हैं इसकी मटेरियल की क्वालिटी। तो जी हाँ, यहाँ पर आपको जो ये मटेरियल मिल रहा है सॉफ्ट एंड हार्ड प्लास्टिक का मिक्स है। ओवरऑल बॉडी सारी की सारी प्लास्टिक की बनी हुई है और यहाँ पर आपको इसका मटेरियल का फिनिश बहुत ज़्यादा परफेक्ट नज़र आएगा। मज़ेदार फिनिशिंग के अंदर आपको ये कूलर मिलता है, फिनिश मिलता है। प्लास्टिक यहाँ पर इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है, मगर इट्स ड्यूरेबल, मतलब अगर आप इसको यूज़ करें तो ये ड्यूरेबल प्लास्टिक है। लेकिन अगर आपसे कहीं ये गिर मिर गया तो ये टूट भी सकता है। वैसे गिराने की चीज़ तो ये है नहीं, लेकिन गिरने पे ये टूट सकता है। इसकी क्वालिटी अभी इतनी भी बेस्ट नहीं है, लेकिन ड्यूरेबल है। अगर आप इसको ठीक यूज़ कर रहे हैं तो लंबे टाइम तक काम करेगा। तो पहली बात हो गई इसकी मटेरियल की क्वालिटी, वो इसकी ओके है। सेकंड थिंग, आपको इसको कैरी करना बहुत आसान है। साइड पे आपको इसके ये हैंडल्स मिल जाते हैं हाथ के, बहुत आसानी से आप इसको हैंडल से उठा सकते हैं। तो देख सकते हैं कंप्लीट इसकी फिनिश, बेहतरीन फिनिश के अंदर ये आता है, नंबर 1। सेकंड, आपको इस हैंड साइड पे भी ये इसका उठाने का मिल जाएगा। वेट इसका इतना ज़्यादा नहीं है, एक इंसान, एक आदमी बहुत आसानी से इसको लिफ्ट अप कर सकता है, इतना भारी ये नहीं है। एक और बात, फ्रंट के ऊपर ही आपको यहाँ पर डाउन साइड पर इसके वाटर का लेवल मिल जाता है। तो ये आपको यहाँ पर वाटर लेवल बताएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बैठे हुए हैं, आप अपना रिमोट से इसको यूज़ वगैरह कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे पानी का लेवल कम हो चुका है, तो आप पानी दोबारा बदल सकते हैं। नॉर्मल कूलर्स के अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता देखने को, लेकिन यहाँ पर आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है वाटर के लेवल्स का। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बैक की। बैक के ऊपर भी आपको ये होल्डर मिल जाता है, जिसकी वजह से इसकी मैनूवरिंग, इसको इधर उधर ले जाना बहुत आसान है। एक और चीज़ जो मुझसे रह गई, तो ये रहे इसके टायर्स। मैंने अभी तक टायर्स लगाए नहीं हैं। टायर्स लगाने के बाद इसको घुमाना फिराना बहुत आसान हो जाएगा। ये है इसकी बैक लुक। बैक लुक पे आपको यहाँ पे ये हैंडल मिलता है घुमाने के लिए। पहले बता चुका हूँ, इतना ये हैवी है नहीं। सेकेंडली, आपको यहाँ पर नॉर्मल एयर कूलर्स की तरह हनी कॉम्बिंग मिल जाती है, जो कि वाटर के अंदर वाटर को कूल करती है और आपको एक ठंडी हवा और एक ठंडी सेंसेशन देती है। यहाँ पर इसके ऊपर आपको थोड़ी सी स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगी। मॉडल नंबर GAC 9444, वोल्टेज 220 वोल्ट और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। पावर 100 वाट की इसके अंदर पावर की मोटर है।
जिससे वाकई आपका बिजली का बिल कम होने वाला है। 100 वाट की पावर जो है काफ़ी कम होती है यहाँ पर, अगर आपको पता हो। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर इसके आग बाकी। ये नीचे मिल जाता है आपको इसका टैंक। ये है अब इसका वाटर टैंक, जो कि 30 लीटर का वाटर टैंक है। काफ़ी बड़ा टैंक है और इसके अंदर आप आसानी से पानी और बर्फ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको एक इसके अंदर और भी वाटर के सिस्टम्स लगे हुए हैं। जब पानी भर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप करता है। तो ये इट्स अ नाइस डिज़ाइन, बहुत कूल है। आपको मतलब खोलने और बंद करने में इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इजी है। 30 लीटर का आपको ये वाटर टैंक यहाँ पर हमें मिल जाता है पानी का। सो इट वाज द बैक लुक। ये है अब इसकी साइड की प्रोफाइल। आप देख सकते हैं कलर्स के साथ ये बहुत प्यारा लग रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल शो पीस भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शो पीस की नहीं, इसकी परफॉर्मेंस की बात अभी हम करेंगे। सो नंबर 3, लुक्स। लुक्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत एक वाटर कूलर है। अगर आप अपने इसको ड्राइंग रूम में रखते हैं या अपने लिविंग रूम में भी अगर इसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो एक बहुत ही स्मूथ इसकी फिनिश है, बहुत ही प्यारे तरीके से फिनिश किया गया है, खूबसूरत लुक है। आपको एक इल्यूजन देगा एसी की, मगर ये एसी नहीं वाटर कूलर है, तो एक खूबसूरत पीस लगता है कहीं पर भी पड़ा हो। अब चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। यहाँ पर आपको इधर बटन्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ का बटन, यहाँ पर हमें कूल का बटन, हाई मीडियम एंड नॉर्मल के बटन्स, स्लीप के मोड्स मिल जाते हैं, टाइमर मिल जाता है, अप डाउन इसके जो फ्लैप्स हैं, लेफ़्ट राइट और आयोनाइज़र। यहाँ पर हमें देखें ये कूल का ऑप्शन भी है, आयोनाइज़र का, लेफ़्ट राइट का। ये हमें टेम्परेचर बताता है, रूम का टेम्परेचर। स्लीप आप लगा सकते हैं, लो वाटर, अच्छा लो मीडियम हाई की स्पीड्स और नॉर्मल मोड। चलिए यहाँ से मैं इसको इस बटन से ऑन करता हूँ। जब मैंने ऑन का बटन दबाया तो ये इसके फ्लैप्स ऑन हो गए। यहाँ पर अब आपको ये रूम का टेम्परेचर बताएगा। अब ये टेम्परेचर लो नहीं करता है, मैं आपको पहले ही बताता चलूँ, ये वाटर कूलर एसी नहीं है, तो आपका रूम का टेम्परेचर लो नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको ठंडी हवा देगा। ये टेम्परेचर आपको यहाँ पर बता रहा है। सारी आपको एलईडी लाइट्स यहाँ पर नज़र आ जाएंगी और रिमोट कंट्रोल के अंदर भी इसकी सारे बटन वगैरह आपको नॉर्मल स्पीड वगैरह के मिल जाते हैं। जब आप यहाँ पे नॉर्मल लगा रहे हैं, नॉर्मल ही रहेगा। मैं यहाँ पे इसकी स्पीड मोड्स बढ़ाता हूँ तो आपको इसकी हवा, तेज़ हवा तकरीबन आवाज़ में पता चल जाएगा। यहाँ से मैं इसको और बढ़ाता हूँ और बढ़ाता हूँ, तो ये भी फुल मोड के अंदर अपनी है, फुल तेज़ आवाज़ के अंदर। दोबारा मैं इसको नॉर्मल पर ले आता हूँ, लो स्पीड मोड के ऊपर अभी आ चुका है, बिल्कुल आहिस्ता हवा दे रहा है इस टाइम के ऊपर। रिमोट कंट्रोलर के अंदर के सारे बटन्स। इसके अब मैं विंग्स यहाँ पर जो है मोड़ना चाहूँगा, तो मैंने ये बटन दबाया। अब आपको नज़र आएगा कि इसके विंग्स मुड़ेंगे यहाँ पर। वाह, हवा तो इसकी ठीक ठाक कूल ही है, मतलब आई बिलीव ठंडी हवा है। फ्लैप्स आपको इसके मुड़ते हुए नज़र आ रहे होंगे। सो ये एक फ़ीचर एसी का है हमारे पास। अब चेक करते हैं इसके जो ये फ्रंट के फ्लैप्स हैं, इनको ऊपर नीचे करते हैं। अब आपको ये ऊपर नीचे होते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये फ्लैप्स अब अप डाउन होंगे, तो ये बिल्कुल एसी की तरह ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे होते रहेंगे। 3 मोड्स नॉर्मल मैं आपको इसके विंड्स के बता चुका हूँ। थर्डली अब यहाँ पर आ जाते हैं इसके कूल के बटन को। तो मैं यहाँ पे कूल का बटन रिमोट से ऑन किया, तो अब ये कूल इसका ऑप्शन ऑन हो चुका है। कूल ऑप्शन के अंदर जो है हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आपको ये वाटर की वहाँ पे कंजम्पशन स्टार्ट कर लेता है। अगर आपने वाटर ठंडा डाला हुआ है तो ये आपको ठंडा वाटर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर अब देखें ये कूल के ऑप्शन पे मुझे वार्निंग दे रहा है, क्योंकि पानी का लेवल यहाँ पर बहुत कम है, मिनिमम से नीचे जा चुका है। तो ये वार्निंग आपको देता है कि कूल जब आप ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं तो पानी का लेवल आपको बराबर करना होगा। सो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपको कूलर, वाटर कूलर मिल जाएगा 17,000 रुपये की प्राइस में पाकिस्तान के अंदर। अगर आपने इसको अपने ड्राइंग रूम के अंदर रखना है और एक शो पीस की तरह यूज़ करना है तो बहुत खूबसूरत है। देखने के अंदर आपको ये बहुत अच्छा लगेगा, कोई मसला आपको देखने के अंदर इसके नहीं आएंगे। एस्थेटिक्स वाइज बहुत एक अच्छा पीस आपको लगेगा। ड्राइंग रूम के अंदर और इवन लिविंग रूम के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या अपने टीवी लाउंजेस वगैरह के अंदर, इवन बेडरूम के अंदर भी। सेकेंडली, परफॉर्मेंस की यहाँ पर बात की जाए तो बहुत तेज़ थ्रो है इसके हवा की। जब आप इसको हाई मोड पे करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ थ्रो करता है हवा की, बहुत तेज़ थ्रो है। 3 डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, स्लीप टाइमर मिल जाता है, आप टाइमर भी लगा सकते हैं, इसके अलावा स्लीप भी कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो जाता है। बीप्स की आवाज़ इसकी बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, बिल्कुल एसी की लुक, और आपको एसी के कंट्रोल्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। वेट इसका इतना ज़्यादा नहीं है,
गंद इतना नहीं करता। आपने जस्ट वाटर टैंक के अंदर पानी डाल दिया तो कोई गंद वगैरह इसका नहीं है, वाटर की लीकेज वगैरह। सबसे लास्ट पे अब आते हैं इसकी हवा के बारे में। अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको ठंडा पानी प्रोवाइड करेगा, ठंडी हवा प्रोवाइड करेगा। अगर आप इसके अंदर ठंडा पानी यूज़ नहीं कर रहे तो इतनी ठंडी हवा आपको नहीं मिलेगी। अगर एसी चल रहा हो और सेकेंडरी आप ये यूज़ कर रहे हैं एसी के साथ तो इसकी हवा आपको बिल्कुल एसी वाली मिलेगी। अदरवाइज ये आपके रूम को ठंडा नहीं करता, रूम को ठंडा नहीं करेगा लेकिन आपको ठंडी हवा ज़रूर प्रोवाइड करेगा। मटेरियल की क्वालिटी बस ठीक है, ड्यूरेबल है, कीमत में थोड़ा सा ज़्यादा है मगर आई बिलीव वो इसके एस्थेटिक्स हैं। और लास्ट में आपको ये वहाँ पर बताता है टेम्परेचर। अब ये रूम का टेम्परेचर होता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो इस गीपैस के वो एयर वाटर कूलर के बारे में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस किस्म की और अनबॉक्सिंग्स और डिटेल रिव्यूज़ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों अब शुरू करते हैं इसका परफॉर्मेंस का रिव्यू। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,